तो आज आइए हम मिसलेनियस का क्वेश्चन करते हैं चैप्टर 1 का, जो कि चैप्टर 1 का जितना टोटल क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, आज उसका मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो आप लोग को समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने सब चीज पढ़ चुका है। तो आइए हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं। देखिए दिया है, लेट एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 10x + 7 find the function g such that real to real such that गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी आर। यानी कि गॉफ जो हम बोल रहे हैं ये हमारा कह रहा है जी ऑपरेशन एफ और एफ ऑपरेशन जी जो कि हमारा इक्वल टू होगा और आइडेंटिटी जो हमारा होगा कि रियल नंबर होगा। तो चलिए इस चीज को हम बनाते हैं। तो हमारा देखिए दिया है गिवन एक यहाँ पे दिया और ये यहाँ पे दिया जी आर टू आर। तो देखिए एफ एक्स बराबर हमारा क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है 10x + 7। इसको हम आइडेंटिटी कर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेट हम मान लेते हैं लेट y इक्वल टू, या इस तरह कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो y बराबर हमारा कितना दिया है 10x + 7। जब हमारा 10x 7 हुआ तो हम 7 का इधर लाएंगे तो क्या होगा y - 7 इक्वल टू 10x। x बराबर हमारा क्या होगा y - 7 इक्वल टू 10। तो ये हमारा क्या हो गया जी वाई हो गया। तो जी वाई जो कि हमारा हो गया y - 7 इक्वल टू 10। तो देखिए हमारा जब ये हो गया तो कह रहा है हमारा इतना जी वाई बराबर हम y - 7/10 निकाल लिए हैं। तो हमारा कह रहा है, देखिए इसको कह रहा है कि हमारा जी ऑपरेशन एफ इक्वल टू एफ ऑपरेशन जी जो कि हमारा आइडेंटिटी रियल नंबर होगा। तो देखिए हम पहले जी ऑपरेशन एफ को निकालते हैं। जी ऑपरेशन एफ बराबर हम जानते हैं कि जी इस तरह हो जाता है और ये बड़ा वाला जो हमारा हो जाता है कॉस्ट, और इसको क्या करते हैं एफ जो एफ है तो एफ एक्स करते हैं एफ एक्स। ये हो गया। तो जी एफ एक्स का मान हमारा कितना दिया है, एफ एक्स का मान देखिए हमारा 10x + 7 दिया है। तो 10x + 7 लिख सकते हैं। तो देखिए जी अब हमारा क्या हो गया, ये जी वाई हो गया। तो जी वाई का मान हमारा कितना दिया है y - 7/10। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह भी तो लिख सकते हैं जी वाई बड़ा हो गया, ये हमारा जी वाई हो गया। तो जी वाई का हमारा मान कितना दिया है y - 7/10। तो y हमारा कितने के बराबर है, y हमारा देखिए 10x + 7, 10x + 7 y के बराबर है। या तो इसको लिख सकते हैं y बराबर है एफ एक्स। तो हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं एफ एक्स - 7/10, इस तरह लिख सकते हैं जी का। तो हमारा देखिए एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान कितना दिया 10x + 7 और ये -7 हो जाएगा अब 10। जब इसको 7 7 काटिएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा 10x/10। तो इसको 10 10 कट जाएगा तो x। ये देखिए यानी कि जी ऑपरेशन एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्या आएगा हमारा x आएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं इसको एफ ऑपरेशन जी को हमारा क्या आइडेंटिटी आर के बराबर आ रहा है। तो इसको भी हम इसी तरह निकालेंगे। तो देखते हैं एफ ऑपरेशन जी इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑपरेशन जी वाई, इस तरह लिख सकते हैं। तो हमारा जी वाई का मान दिया है y - 7/10। तो y की जगह में हम क्या करेंगे x का मान पुट करेंगे जो कि हमारा दिया हुआ है। तो इसको देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं एफ एक्स दिया है यहाँ पे इस तरह एफ एक्स बराबर हमारा दिया 10x, यहाँ पे क्या दिया है 10x, एफ एक्स बराबर दिया है 10x + 7। तो जब इस तरह इसको लिख सकते हैं तो क्या इसको नहीं इस तरफ लिख सकते हैं एफ एक्स एफ ओ जी बराबर एफ एक्स हो गया। जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा इतना बराबर इतना हो गया एफ एक्स। तो एफ एक्स का हम मान पे एफ एक्स बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 10x + 7। 10x 7 जब है तो हम y का हमारा मान रखेंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे 7x x प्लस इसमें एफ एक्स में। तो x का मान हम क्या रखेंगे y - 7/10 हो जाएगा और प्लस क्या है 7 एफ एक्स का मान। तो 7 करेंगे तो देखिए 10 10 कट जाएगा तो y - 7 बचेगा, प्लस 7 हो जाएगा, प्लस -7 कट जाएगा तो हमारा y बचा। यानी कि हमारा f ऑपरेशन जी बराबर y। जबकि दोनों का हमारा देखिए इसका भी प्रूफ कर दे रहा y में और इसका x में। तो क्या हमारा आइडेंटिटी रियल नंबर है कि नहीं। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं, अब आम भाषा में आप लिख सकते हैं इस तरह इसको, सो
जी ऑपरेशन एफ एक्स इजकल टू आइडेंटिटी आर हो गया, आपका आइडेंटिटी आर लाया। उसी प्रकार एफ ऑपरेशन जी जो है कि हमारा वाई जो निकाला, हमारा आइडेंटिटी आर निकाल दिया ये भी, तो हमारा क्या होगा, जी वाई का मान हमारा कितना लाए हैं, तो वाई -7/10 इतना हमको यहीं पे आंसर हो जाता, लेकिन हमको यहाँ पे ये भी दिखाना था, इसीलिए हमको जी ऑपरेशन एफ को लाना पड़ा और इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ा। तो देखिए जी ऑपरेशन एफ का जब लिए तो हमारा जी ऑपरेशन एफ बराबर इक्वल टू एक्स आ गया, और जब जी ऑपरेशन एफ बराबर और एफ ऑपरेशन जी बराबर लिए तो हमारा एफ ऑपरेशन जी वाई आया, जो कि हमारा आइडेंटिटी रियल नंबर है। तो दोनों को हम प्रूव कर दिए तो हमारा आइडेंटिटी आर हो गया। तो हमारा जी वाई भाग का आंसर हमारा जो कि हमारा इतना हो जाएगा आंसर हमारा, जो इसी का मान पूछा था, लेकिन हम तो आंसर यहीं पे ला लिए थे, लेकिन इसको भी हमको इस सच दैट में बोला था दिखाने के लिए, इसी चीज़ को हम दिखाए हैं। तो आप लोग आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ सच दैट होल नंबर टेंड्स टू होल नंबर बी डिफाइंड एज एफ एन इक्वल टू n-1 इफ n इज ऑड नंबर। जब n ऑड नंबर रहेगा तो हमारा n-1 रहेगा, जब n जो हमारा इवेन नंबर होगा तब एफ एन जो होगा n+1 होगा। तो देखिए सो दैट f इज इन्वर्टिबल, क्या f जो फंक्शन है हमारा इन्वर्टिबल है, या फाइंड द इनवर्स ऑफ f, यानी कि फंक्शन जो है इन्वर्स है, तो वेयर w इज यानी w होल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। देखिए कह रहा है, तो यहाँ पे इन्वर्टिबल हम आप लोग को शुरू से पढ़ाते आएंगे हैं कि जो 1 और अंटो जब दोनों फंक्शन होगा तो हमारा इन्वर्टिबल होगा तो हमारा इन्वर्स फाइंड द इन्वर्स को ही कह रहा है दिखाने के लिए। तो चलिए हम इस चीज को दिखाते हैं। तो हमारा देखिए दिया हमारा गिवन में दिया है आपका गिवन एफ सच दैट डब्ल्यू सच दैट, तो हमारा एफ एन हम तब लेंगे, देखिए एफ एन जब हम लेंगे इस तरह किया है n-1 इफ एन इज ऑड है, देखिए ऑड नंबर लिया है ऑड, और n+1 तब होगा जब हमारा इफ एन इज इवेन नंबर, इवेन होगा तब हमारा क्या होगा इस रूप में जब दिया होगा। तो चलिए हम पहले 1 फंक्शन को निकालते हैं, उसके बाद हम क्या बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन को निकालेंगे। तो पहले ऑड नंबर से ले लेते हैं, ऑड नंबर से या वन हम पहले इवन से ही ले लेते हैं। तो चलिए हम लिख सकते हैं फॉर व्हेन n इज इवन नंबर n इज ना इवन, या तो सीधे इवन लिखिए, इवन लिख के इस तरह कर सकते हैं। तो हम 411 निकालते हैं, 411 जब निकालेंगे तो हमारा एफ एन बराबर हमारा क्या दिया है, एफ एन बराबर हमारा क्या दिया है, एफ एन इवन नंबर होगा तो n+1 होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि इसके लिए जब 1 फंक्शन करने के लिए होता है इफ एफ n1 इक्वल टू एफ n2 लाना पड़ेगा तभी तो हमारा होगा। तो चलिए हम इसको लिखते हैं n1+1 इक्वल टू n2+1। तो क्या इधर देखिए n1 बराबर n2+1 माइनस उधर चला जाएगा तो यू आ जाएगा, कट जाएगा, तो n1+n2 आ गया, क्या हमारा इक्वल आ गया। तो देखिए जब ये हमारा इक्वल आ गया, उसी प्रकार हम ऑड नंबर लेके देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं व्हेन n इज ऑड लेके भी देख लेते हैं। तो हमारा 1 पर देख लेते हैं, 1 को पहले ही 1 दोनों निकालेंगे ऑड और इवेन से तो 1 हम दिखा दिए, हमारा इवेन आ गया, n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू आ गया, क्योंकि हमारा 1 होगा। और ऑड का भी देखते हैं, तो एफ एन बराबर हमारा क्या दिया है, जो कि हमारा दिया n-1, जब इवेन रहेगा तो n-1, तो इसको भी n1-1 इक्वल टू n2-1, तो n1 -n2 -1 माइनस इधर प्लस जाएगा तो ये भी कट जाएगा, तो हमारा n1 -n2 ये भी आ गया। तो हमारा देखिए दोनों हमारा जो कि है ऑड नंबर और इवेन नंबर दोनों हमारा 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं n+1 इज 1 फंक्शन है। और उसी तरह यहाँ पे एफ एन इक्वल टू n-1 जो कि 1 फंक्शन है, दोनों 1 फंक्शन हो गया। तो चलिए हम ऑड क्या बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन देखते हैं ऑन्टो फंक्शन। तो ऑन्टो फंक्शन में हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए, अगर
यहाँ पे r ले लेते हैं तो यहाँ पर 2r+1 हो जाएगा, या तो कुछ भी ले लीजिए 2r, यहाँ पे 2r ले लिए तो 2r+1 हमारा ऑड नंबर यानी कि क्या है, ये हमारा इवन नंबर में है। तो इवन नंबर अगर इस तरह करके बनाते हैं यहाँ पे तो देखिएगा हमारा अलग अलग डिफरेंस आएगा। अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, अगर 1 तो 1 यहाँ r का 1 लेंगे तो यहाँ जाएगा तो 2r 3 हो जाएगा इधर। उसी प्रकार 2 लीजिएगा तो कुछ और 2 लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 4 1 5। इस तरह करके हमारा अलग अलग मान आते जाएगा यूनिक। तो हमारा क्या है, ये ऑन्टो फंक्शन भी है। और उसी तरह का अगर हम इवन नंबर लेके लिए, अगर हम ऑन्टो लेके या ऑड नंबर लेके भी निकालेंगे ऑन्टो तो उसका भी अलग अलग यूनिक मान आएगा और डिफरेंस उसका यूनिक क्या बोलते हैं कोडोमेन में मान जाएगा। तो हमारा ये ऑन्टो फंक्शन भी है। तो आइए इसको हम लैंग्वेज में लिख के दिखाते हैं। ये हमारा इवन हो जाता है, या तो आइए हमारा क्या हो जाता है ऑड भी हो जाता है। ऑड नंबर अगर इवन नंबर रखते हैं तो चलिए हम क्या करते हैं, दूसरा देख के हम बनाते हैं कि इसको क्या बोलते हैं लैंग्वेज में दिखाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं लैंग्वेज में, फॉर एवरी एलिमेंट of 2r+1 there is ए प्री इमेज, यानी कि हाँ 4 रखिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 8 1 9। देखिए यहाँ पे हम देखिए एक यहाँ पे ना ही रख के कुछ और ही रख दीजिए वन कुछ भी। अगर यहाँ पे देखिए इवन नंबर यहाँ नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 12 1 13। देखिए हमारा देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारा ये इवन नंबर है और ऑड नंबर। जब इवन को रख रहे हैं तो हमारा ऑड आ रहा है, जो उस तरह का रख रहे हैं तो हमारा दोनों को प्रूव कर रहा है, इसीलिए हमारा ऑन्टो फंक्शन होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इज ए प्री इमेज इन 2r। जब 2r लिए तो हमारा प्री इमेज जो क्या हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है ऑड में आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं आप फिर उस तरह, सो इज मस्ट बी ऑन्टो। तो इस तरह लिखते हैं सो इज मस्ट बी ऑन्टो, क्या है हमारा ऑन्टो होगा। तो हेंस आप लिख सकते हैं फिर इधर से। चलिए इसको एक साइड ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस एफ एन इज 1 1 एंड ऑन्टो सिंस f is 1 1 and onto f is invertible, क्योंकि हमारा 1 1 और ऑन्टो जब हो गया तो हमारा क्या होगा इन्वर्टिबल होगा f सच दैट w इज w। तो इस तरह आप लिख के आप दिखा सकते हैं। तो आपको देखिए पहले होल नंबर को बताने के लिए कह रहा है, जब n हम इवन नंबर रखें तभी हमारा जो कि हमारा 1 1 फंक्शन को प्रूव कर रहा है, जब हम ऑड नंबर को रखें तभी हमारा प्रूव कर रहा है, और जब हम इवन नंबर को हम इवन नंबर में रख रहे हैं तो हमारा ऑड नंबर आ रहा है, इसको ऑन्टो फंक्शन भी प्रूव कर पा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए हमारा इवन यहाँ पे ले लिया, अगर इधर ऑड ले लिया, अगर इवन नंबर रख रहे हैं तो इधर हमारा ऑड नंबर आ रहा है। तो आप लोग देखिए ऑन्टो भी हो जा रहा है, तो समझ चुके होंगे। तो आप अपने लैंग्वेज में अच्छे अपने सूटेबल के लिए अच्छे तरह से लिख सकते हैं। हम अपने लैंग्वेज में जिस तरह हमको सूटेबल लगा हम वैसे लिख लिए, आप लोग को जैसा सूटेबल लगे आप लोग लिखिए। तो चलिए देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ f such that r to r is defined by fx equal to x square minus 3x plus 2 find fx को निकालने कर रहा है, यानी कि f ऑपरेशन f को निकालने की बात कर रहा है। तो हमारा दिया है क्या, ये चीज दिया देखिए हमारा जो कि f जो है फंक्शन जो है हमारा रियल नंबर से रियल नंबर में होगा, और फंक्शन जो कि हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इस तरह दिया है हमारा फंक्शन। तो हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है एफ एक्स को निकालने कर रहा है, यानी कि एफ ऑपरेशन एफ। तो हम इतना का मान देखिए एफ एक्स का मान हमारा क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो जब इस तरह दिया है तो देखिए x का जगह में हम x का जगह में fx का है तो x के जगह हम फिर इतना पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा इतना। जब इस तरह हो गया तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे x का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह में इतना का पूरा होल नंबर करेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x
+2 का होल स्क्वायर इतना का हो गया। अब 3x का हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, इसका मान देखिए x का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x +2 हो जाएगा, +2। तो इतना जब हो जाएगा तो देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये इतना का, इसको साथ a ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं b हो जाएगा। तो इसको लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 4 हो जाएगा। 4 a का मान क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया। अब चलिए इधर इसको गुणा कीजिए इसमें 3 से, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 यानी 9x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा, और यहाँ +2 है तो यहाँ रहने दीजिए +2। तो अब देखिए इसका, अब इसको अभी हम तोड़ देते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया अभी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये तो हमारा हो जाएगा x पर 4 माइनस प्लस 9x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6x³ हमारा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 और 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 और 3 में तो 12x माइनस इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6 +2। तो देखिए 4 यहाँ पे 4 इधर 2, 4 2 6 हो गया, और 4 2 6 प्लस में है, इधर माइनस में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे बचा x4 और माइनस x3 6x3 इधर नहीं है कहीं। अब देखिए 9x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, 9 से माइनस 3x स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर यहाँ से 4 से किए तो 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर होगा, तो 4 यानी 6 और 6 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चा हमारा देखिए 12 माइनस 12x, और देखते हैं और किधर यहाँ माइनस 9x है, माइनस नहीं होगा ये प्लस होगा, तो यहाँ पे है 1 मिनट 3 में से किए हैं तो इधर, और ये प्लस माइनस 12 ठीक प्लस होती है, हमारा क्या हो जाएगा -3x। तो देखिए हमारा ये आंसर हमारा कितना आ गया, यहाँ तक आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना का जो मान पूछ रहा है, देखिए आपका यही मान पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है आपका एफ ऑपरेशन fx का मान हम निकाले हैं। तो देखिए हमारा fx का मान हमारा इतना है, तो fx में पुट कर दिए इतना, तो fx में जब पुट किए इतना, तो जब फिर fx तो निकाला तो फिर x के जगह में इतना पूरा का मान रखे, तो इतना जो है हमको लंबा हो जाता है यहाँ पे a प्लस इसका हमारा स्क्वायर करने में, तो इसीलिए हम इसको इतना को a ले लिए, इतना को b, इसको तोड़िए तो इतना, इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तब कितना आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग अपने से बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट द फंक्शन f सच दैट रियल नंबर जो कि दिया है x बिलोंग्स टू r सच दैट -1 लेस x लेस 1 डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x by 1 प्लस मोड x बिलोंग्स टू r इज 1 1 एंड ऑनटो फंक्शन। देखिए 1 1 और ऑनटो फंक्शन को हमको बनाना है, और x जो हमारा रियल नंबर है, तो आइए हम केस 1 और केस 2 लेके चलते हैं। तो केस 1 में हम रखते हैं या पहले इसको इस तरह बना लेते हैं, आपका जो दिया है तो दिया है तो हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको क्योंकि हमको स्पेस नहीं मिलेगा तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। केस फर्स्ट में ले लेते हैं, अगर व्हेन x जो है हमारा ग्रेटर देन 0, जो x हमारा है 0 से बड़ा होगा, तो हमारा देखिए मोड x बराबर क्या हो जाएगा हमारा x, तो हमारा fx क्या हो जाएगा, fx जो हमारा दिया है fx हमारा हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1, मोड x का मान हमारा सिर्फ x हो जाएगा, तो इस तरह हमारा हो जाएगा। और जब हम व्हेन केस 2 ले लेते हैं, यहाँ पे केस 2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो व्हेन x लेस देन 0, जब लेस देन नहीं सिर्फ लेस 0, तो हमारा मोड x हो जाएगा -x, तो हमारा -x fx हमारा क्या हो जाएगा 1 x हो जाएगा x 1 प्लस -x दिया है,
मोड एक्स का मान, तो एक्स बराबर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए केस 2 में हो जाएगा जब हम 0 से छोटा एक्स लेंगे और यहाँ पे 0 से बड़ा एक्स का मान रखेंगे तो हमारा दोनों वैल्यू में, तो हम दोनों का पहले 1 1 निकालते हैं। तो 1 1 फंक्शन पहले निकाल लेते हैं, 1 1 दोनों का निकालते हैं। 1 1 जब निकालेंगे तो यहाँ पे होता है हमारा इफ f(x1) = f(x2), तो हमारा हो जाएगा x1 y1 प्लस x1 = x2 y1 प्लस x2। तो हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो x1 प्लस x1 इंटू x2 हो जाएगा, इधर से गुणा करेंगे तो x2 प्लस x1 इंटू x2 हो जाएगा। देखिए x1 x2 कट जाएगा तो हमारा क्या बचा, x1 = x2 हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो कि आ गया, ये क्या हमारा है 1 1 फंक्शन हो गया। और ये भी हमारा देखते हैं, इसको भी हम लेते हैं तो x1 1 बाई हम लिखते हैं 1 माइनस x1, इसके भी x2 माइनस 1 माइनस x2, इसको भी ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा x1 माइनस x1 x2। इसी तरह x इसको इधर गुणा करके x2 माइनस x1 x2, इसी तरह भी कट जाएगा तो हमारा x1 = x2 बचेगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया 1 1 फंक्शन दोनों हमारा प्रूव कर दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं इट्स फंक्शन इज 1 1 है, ये भी इट्स फंक्शन इज 1 1। जब 1 1 हो गया तो देखिए हम ऑन्टो देखते हैं, तो फॉर ऑन्टो के लिए भी वही कंडीशन लेते हैं। तो देखिए हम फॉर यहाँ पे लेते हैं फॉर ऑन्टो के लिए लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा व्हेन x ग्रेटर देन 0। जब हम 0 से x का मान बड़ा लेंगे तो हमारा हो जाएगा y, तो हम जानते हैं कि 1 2 के लिए yx बराबर हमारा हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x। जब इस तरह होगा तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट लिख सकते हैं, वी नो fx हो जाएगा, वी नो दैट fx = y होता है। तो fx = y, तो y = हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो देखिए इसको ऊपर नीचे गुणा करिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह ऊपर नीचे गुणा करिएगा हमारा, तो इसको ऊपर नीचे गुणा करें तो y का हो जाएगा, तो y प्लस वाई एक्स बराबर = x हो जाएगा। तो y हमारा इधर रहेगा x माइनस वाई एक्स हो गया, तो y = x कमा लेते हैं तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा 1 y बाई 1 माइनस वाई हो गया। तो देखिए x = y बाई 1 माइनस वाई हो गया, हम ले लिए, इतना बना लिए। आपका x का मान जब निकाले हैं तो देखिए हमारा यानी मान लीजिए कोई फिगर बनाते हैं इस तरह, तो हम y अगर 1 रखते हैं, y अगर 2 रख लेते हैं, 2 रखिएगा तो हमारा क्या होगा 2 यहाँ पे हो गया 2 और 1 2 में से 1 जाएगा यानी 2 ही होगा इधर। और यहाँ अगर 3 रखते हैं तो 3 इधर गया, 3/2 हो जाएगा, यानी 4 रखिएगा तो हमारा 4 और 3/4 हो जाएगा। देखिए अलग अलग आ रहा है तो क्या हमारा ऑन्टो फंक्शन है, तो ये भी ऑन्टो भी फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं इवरी। आप अपना लैंग्वेज लिख के आप इसको लिख दीजिएगा ऑन्टो फंक्शन है, तो दोनों हमारा प्रूफ हो जाएगा। आप हमको लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना लैंग्वेज लिख के दिखा सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी बना सकते हैं। तो सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट R2 आर गिवन बाय fx = x³ इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव हमको किसको कहते हैं 1 1 फंक्शन को हम क्या कहते हैं इंजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सो दैट द फंक्शन यानी कि जो हमारा फंक्शन दिया है गिवन R से R में है R2 R, तो fx = दिया है हमारा x³। तो पहले हम एग्जाम्पल से आप लोग को समझा देते हैं। एग्जाम्पल मेरा ये लेते हैं और हमारा जब ये x हो जाएगा तो ये x³ होगा, क्योंकि हमारा ये रियल नंबर से रियल नंबर में बनाने के लिए कह रहा है। रियल नंबर मानते हैं हम, रियल नंबर 1 रखते हैं तो x³ है तो 1 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो क्या 27 हो जाएगा। और 4 रखते हैं तो 4 का क्यूब क्या होता है यानी कि 64 हो जाएगा। तो देखिए सबका यूनिक अलग अलग हमारा जो कि इसका जो इमेज बन रहा है यहाँ पे अलग अलग आ रहा है सबका इमेज। तो ये हमारा देखने से क्या लग रहा है कि 1 1 फंक्शन है, कितना भी पुट करिएगा हमारा अलग अलग आएगा।
तो समझ में देखने से ही लग रहा है ये हमारा 1 1 फंक्शन है। तो इसको लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी यूनिक यूनिक डोमेन, ये जो हमारा डोमेन है, डोमेन इमेज, जो इमेज बना रहा है, इमेज इज यूनिक हो रहा है हमारा, सो इट इज 1 1, इसलिए हमारा क्या होगा 1 1 होगा। तो चलिए हम तो इसको फिगर देख के आप लोग को बताएं। तो चलिए हम ये लेके जानते हैं, हम यहाँ पे भी जानते हैं, वी नो दैट, लैंग्वेज में वी नो दैट 1 1 फंक्शन इज fx1 इक्वल टू fx2। तो हम जानते हैं fx1 इक्वल टू fx2 होता है। तो fx1 बराबर हमारा जो है x1 क्यूब हो जाएगा और fx2 हो जाएगा x2 का क्यूब। तो चलिए हम इसको रख करते हैं, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। तो हम दोनों साइड हम क्या करेंगे, x क्यूब से यानी रूट से हम क्या करेंगे, इसको क्यूब रूट करेंगे दोनों साइड। तो चलिए हम लिखते हैं बोथ साइड क्यूब रूट, दोनों साइड क्यूब रूट करेंगे। क्यूब रूट मतलब हमारा हो जाएगा x1 बाई इस तरह हो जाएगा क्यूब, और इसका हो जाएगा x2 क्यूब का हो जाएगा 1 बाई क्यूब, क्योंकि क्यूब रूट किए हैं दोनों साइड। तो हमारा 3 क्या होगा, यहाँ पे जब कट जाएगा तो हमारा x1 इक्वल टू x2 आया, तो क्या हमारा ये 1 1 फंक्शन हो गया। तो देखिए हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। तो इसको लिख सकते हैं, सो fx इक्वल टू एक्स क्यू इज 1 1 फंक्शन, या और इंजेक्टिव, या 1 1 फंक्शन लिखिए या इंजेक्टिव लिखिए, दोनों बात वही है। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं। तो देखिए कितना इजी हो गया। आपको पहले हम ग्राफ देकर यानी फिगर देकर समझाए, उसके बाद हम लैंग्वेज में लिए, फिर तो हम x3 x1 और x2 को हम क्या पुट करते हैं, हम जानते हैं कि 1 1 फंक्शन में होता है। तो अब x1 हो जाएगा x1 क्यूब और fx2 होगा x2 क्यूब। तो दोनों को इक्वल किए, तो दोनों को हम क्यूब काटने के लिए हम दोनों साइड क्यूब रूट से हम मल्टीप्लाई किए। क्यूब रूट जानते हैं कि आपका इस तरह होता है, जब वो आता है, जब क्यूब हटता है तो 1 बाई क्यूब के रूप में इस तरह लिखा जाता है, अगर रूट में नहीं लिखते हैं तो उसी तरह हम लिखें। तो क्यूब हमारा कट गया, तो x1 इक्वल टू x2 आया। तो हमारा जब इतना के बराबर आ गया तो हमारा क्या होगा, ये हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 6 नंबर बहुत ही इजी है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिएगा, तो अपने आप ये क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। तो देखिए कह रहा है, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 फंक्शन, कोई एग्जांपल दीजिए, 2 फंक्शन लीजिए, एफ सच दैट n टेंस टू z। जो हमारा फंक्शन है ये हमारा नेचुरल नंबर होगा, और ये जो हमारा जो फंक्शन बन के तैयार होगा हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। उसी प्रकार कह रहा है, एंड जी सच दैट जेड, यानी जो जेड बनेगा वो जी का फंक्शन का, तो वो जेड ही यानी इंटीजर से इंटीजर में ही रहेगा। सच दैट, तो जी ऑपरेशन एफ जो है हमारा इंजेक्टिव यानी 1 1 फंक्शन होगा, बट जी ऑपरेशन एफ रहेगा तो अब हमारा क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। लेकिन केवल जी की बात किया जाए तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो आप कोई ऐसा एग्जांपल रखिए जो कि इसको प्रूव सकते थे। तो देखिए हमारा बुक में ही हिंट में दिया है, कंसीडर एफ, अगर एफ एक्स ले लेते हैं तो उसका एक्स होगा, तो और जी एक्स लेते हैं हम मोड एक्स लेके बनाते हैं। तो चलिए जब हमारा हिंट में ही दे दिया है तो हम बनाते हैं इसको। तो लिखते हैं सॉल्यूशन में, तो हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू हमारा एक्स हो जाएगा। तो हमारा ये, और यहाँ पे दिया है जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स में दिया है। तो चलिए हम जो कि हमारा ये इंटीजर से इंटीजर में होगा, तो क्या कह रहा है कि हमारा ये होगा इंजेक्टिव होगा कि नहीं। तो ये देखिए हमको अगर इसको एक मानते हैं, फिगर बनाते हैं, इंटीजर नंबर हमारा होता है माइनस प्लस, सब शुरू होता है माइनस से लेके हमारा
प्लस तक इन्फिनेटिव तक जाता है। आप लोग इंटीजर नंबर जानते हैं, इस तरह कर्क होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह करके इन्फिनेटिव तक जाता है। इसको पता नहीं चलता है कहाँ तक जाएगा, तो ये चीज़ आप लोग जानते हैं इंटीजर नंबर का। तो चलिए इसको हम बनाते हैं इंटीजर का यानी -1 लेते हैं +1 लेते हैं, यानी -2 लेते हैं +2 लेते हैं, -3 लेते हैं +3 लेते हैं। तो चलिए इधर लिखते हैं 1 2 3। तो देखिए -1 मोड में जाएगा जब -x है, -x को मोड में लेंगे तो वही तो बाहर निकलता है तो प्लस में आता है। फिर प्लस का भी मोड में रहता है तो प्लस ही होगा। -2 को मोड से बाहर निकलेगा तो जब मोड से बाहर आता है तो हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव में हो जाता है। ये चीज़ आप लोग जानते हैं। तो चलिए देखिए -1 का जब ये बनेगा हमारा तो क्या होगा, 1 ही बनेगा। +1 का लेंगे तभी 1 बनेगा, -2 का लेंगे तभी 2 बनेगा, 2 का लेंगे तभी 2। इसी तरह देखिए, तो ये देखिए एक से ज़्यादा हमारा है, दो चीज़ हमारा जो हो रहा है और एक ही इमेज बना रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1 या 1 जब लेते हैं तो हैव सेम ले लेते हैं, -1 और +1 को ही लेकर चलते हैं। -1 +1 हैव सेम इमेज, जो कि यहाँ पे सेम इमेज बना रहा है, सेम इमेज। सो Gx जो है हमारा मोड x इज नॉट इंजेक्टिव। क्या कह रहा है, इंजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हमारा अलग अलग फंक्शन देता हमारा, जो इधर जो बनाता हमारा, तो इमेज जो हमारा अलग अलग देता तब हमारा 1 1 होता है। लेकिन देखिए दो चीज़ का हमारा एक ही इमेज आ रहा है तो इसीलिए नहीं होगा, तो नॉट इंजेक्टिव। तो इस चीज़ को तो हम दिखा दिए नॉट इंजेक्टिव होगा आपको ये Gx को। अब दिखाते हैं हम Fx को। Fx जो हमारा कह रहा है G ऑपरेशन Fx इज हमारा क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव होना चाहिए। तो G ऑपरेशन F, तो Fx बराबर हमारा क्या कितना दिया है, तो x दिया है, तो हम मान लेते हैं G ऑपरेशन F कह रहा है तो इसका हो जाता है हमारा G ऑपरेशन के लिए Fx हो जाएगा। तो देखिए G ऑपरेशन Fx का मान दिया x, तो Gx हो गया। जब Gx का हमारा होगा, Gx हमारा मोड x में दिया है तो मोड x। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ कंडीशन देखिएगा, G ऑपरेशन F जो लिए हैं तो हमारा नेचुरल से इंटीजर नंबर में जाएगा। ये चीज़ ये हमारा नेचुरल होगा और ये हमारा क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा। तो इसका फंक्शन बनाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसका फंक्शन जब हम बनाते हैं तो हमारा नेचुरल नंबर में हमारा प्राकृतिक संख्या जो हमारा 1 से शुरू होता है, कि न कि हमारा नेगेटिव ना होता है। तो अगर 1 रखते हैं यहाँ पे तो इसका बनता है इमेज 1। अगर 2 रखते हैं मोड 2 का तो 2 हो जाएगा। 3 का रखेंगे तो हमारा 3 होगा। 4 का रखेंगे तो 4 होगा। सबका अलग अलग इमेज आ रहा है देखिए। तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया, हमारा यूनिक नंबर आ रहा है सबका। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि नेचुरल नंबर से हमारा इंटीजर नंबर में जा रहा है तो भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए हमारा ये क्या होगा, हमारा 1 1 होगा। तो क्योंकि सबका यूनिक नंबर आ रहा है, अलग अलग इमेज बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं आप अपने लैंग्वेज में, फॉर एवरी यूनिक डोमेन range is unique, so it is 1 1 फंक्शन। इसी चीज 1 1 या इंजेक्टिव लिख सकते हैं। तो इसी चीज को दोनों को दिखाने के लिए कह रहा है। तो देखिए हम Gx बराबर रखें तो हम केवल Gx रखेंगे यहाँ पे G को, तो नॉट इंजेक्टिव दिखा दिए। लेकिन जब हमारा F से यानी हमारा नेचुरल से इंटीजर में जाएगा, जो G ऑपरेशन F कह रहा है हमारा इंजेक्टिव होगा, तो इसको हम दिखाए तो हमारा हो गया। तो चलिए ये चीज़ हम दोनों को दिखा दिए। आगे हम 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 फंक्शंस, जो कि दिया f सच दैट n टेंस टू n एंड g सच दैट n टेंस टू n सच दैट g ऑपरेशन f इज ऑनटो बट f इज नॉट ऑनटो। जो कि कह रहा है हमारा g ऑपरेशन f रहेगा तो ऑनटो रहेगा, और f केवल रहेगा तो हमारा ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। तो जो कि आपको हिंट में दिया है, देखिए हमारा दिया है हिंट में fx बराबर दिया है x+1 और gx बराबर इतना दिया है gx। जब x से हमारा 1 से x बड़ा होगा तो x -1 होगा, जब x के बराबर 1 होगा तो हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए इस चीज़ को हम रख के बनाते हैं। तो पहले देखते हैं हमारा
इसको प्रूफ करते हैं। एफ एक्स बराबर 1 टू नहीं है तो इसको हम दिखाते हैं। तो हमारा दिया है एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स प्लस 1 जो कि इतना दिया हुआ है। तो हम मानते हैं वी नो दैट ऑन्टो फंक्शन इज एफ एक्स इजकल टू वाई होता है। तो वाई इजकल टू एक्स प्लस 1 होगा। तो वाई एक्स इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा तो वाई -1 हो गया। तो एक्स इजकल टू वो क्या हो जाएगा, वाई -1 हो गया। इतना जब हमारा आया तो क्या हम फिगर बनाते हैं। आपको देखिए हमारा जो कि नेचुरल नंबर कह रहा है, तो अगर नेचुरल नंबर हम मान लेते हैं 1 रखते हैं, वहाँ पे वाई का मान 1 रखते हैं, तो वाई 1 - 1 होगा तो क्या ये 0 हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं इसको, हम मान लें एक्स है और वाई है, वाई को हम 1 रखते हैं तो ये हमारा 0 हो गया। तो यहाँ 0 हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है कि ना कि हमारा 0। तो 0 हमारा नहीं आया। बाकी चीज़ रखेंगे तो हमारा नेचुरल नंबर आ सकता है, लेकिन 1 जब रखें तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं आया, 0 ही आ गया। तो ये हमारा ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा क्योंकि हमारा 0 नंबर जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह एट वाई इजकल टू 1 जब लिए हैं तो हमारा हो गया x इक्वल टू 0 आया। तो जो कि हमारा 0 आया तो जो 0 बिलोंग्स टू नॉट नेचुरल, यानी कि नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करता है। तो शो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन्टो। क्या हो गया, ये ऑन्टो नहीं होगा। तो इस चीज़ को तो हम प्रूफ करके दिखा दिए, जो कि हमारा कह रहा है सिर्फ एफ जो फंक्शन होगा ऑन्टो नहीं होगा, ये चीज़ हो गया। अब ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ को देखते हैं। तो ये जी ऑपरेशन एफ के यहाँ देखते हैं। जी ऑपरेशन एफ हम जानते हैं कि हो जाएगा जी ऑपरेशन एफ एक्स हो जाएगा। तो इस तरह हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो हमारा देखिए एफ एक्स का मान हमारा क्या दिया है, जी एक्स प्लस 1। x प्लस 1 जब हमारा होगा तो देखिए x जो हमारा बड़ा होगा 1 से, तो हमारा ये चीज़ क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। तो जब x - 1 हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह x प्लस 1, x के जगह में x प्लस 1, और जो कि हमारा यहाँ है क्या है, माइनस है, तो -1 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जी ऑपरेशन f हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस x। तो देखिए हमारा इतना आ गया। जब इसको प्रूफ कर दे x तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये हो गया ऑन्टो फंक्शन हो गया। इसको लिख सकते हैं दिस इज आइडेंटिटी एफ फंक्शन, इस तरह लिख सकते हैं दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन सो इट इज ऑन्टो। क्या होगा, ये ऑन्टो होगा। जो हमारा आइडेंटिटी जो प्रूव कर रही है हमारा ऑपरेशन एफ एक्स के बराबर आ जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये ऑन्टो फंक्शन होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी क्लास क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आप लोग को हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो आप लोग से हमारी यही विनती है कि आप लोग अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग को भी पढ़ें, उन लोग को भी पसंद आए तो उन लोग भी हमें सपोर्ट करें।